क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, ये सुप्रीम लॉ है इंडिया का। मतलब इसमें सारे रूल्स लिखे गए हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, लोगों को, सिटीजन्स को कैसे रहना है। तो ये सब चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। तो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब जो भी है, गवर्नमेंट, सारे जो चीज़ें चल रही हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बेस है सबका। तो बना कैसे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो आवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मेयरली ए स्ट्रगल अगेंस्ट ए फॉरेन रूल। देखो, जब ब्रिटिशर्स का राज था पहले, तो उन्हें हटाने के लिए, उन्हें हमारी आज़ादी के लिए नेशनल मूवमेंट हुए। तो ये एक स्ट्रगल थी किसके अगेंस्ट, फॉरेन रूल, विदेशी रूल के खिलाफ हम स्ट्रगल कर रहे थे। शुरुआत तभी से होगी ना कॉन्स्टिट्यूशन बनने की। It was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. पहली स्ट्रगल हम अंग्रेज़ों से इस चीज़ पे कर रहे थे कि हमें आज़ादी दो। दूसरी ये स्ट्रगल ये अपने आप में ये थी कि हमें कंट्री को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है। सोसाइटी में जब ऐसा कुछ भी नहीं था कि सबका उद्धार मतलब भला करना है, तो सबकी कंडीशन ख़राब थी। तो वो कैसे होगा, अगर वो आज़ादी मिलेगी तो हम इस चीज़ों को अब कैसे सुधार लेके आएंगे। तो 2 पॉइंट पे काम चल रहा था। तो पहला पॉइंट तो ये था कि हमें आज़ादी चाहिए। दूसरा ये थी कि हम वेलफेयर के लिए कैसे, जो हमारी सोसाइटी है, जो इंडियंस हैं, उनके भले के लिए क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे करना है। तो देयर वर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये बहुत सारे ग्रुप थे कि आज़ादी लेने में कोई ये ग्रुप तो था नहीं। तो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग था कि आज़ादी मिलने के बाद हम किस तरह से काम करेंगे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, मतलब लोगों को कैसे सब चीज़ ठीक करके लेके आएंगे। आज भी हम इस चीज़ से लड़ रहे हैं कि अभी भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा से नीचे है, अभी भी है। तो ये चीज़ें पहले तो बहुत ज़्यादा थी, पहले बीमारी बहुत ज़्यादा थी, दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी। तो एडवांसमेंट तो बाद में आया है, तो ये सारी चीज़ें एडवांस हुई हैं। तो ये होने का जब तो प्रोसेस था, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू अलग था कि कैसे कैसे ये काम किए जाएंगे। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई 1928 में, जब मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। मतलब जब आज़ादी मिलने का प्रोसेस शुरू हो रहा था कि अब तो आज़ादी मिल ही जाएगी, तब से ये चल रहा था कि हम जो हमारे आज़ादी की बात है, इंडिया को कैसे चलाएंगे, मतलब अपने देश का भला कैसे करेंगे, लोगों का भला कैसे करेंगे। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू और जो अदर कांग्रेस मेंबर थे, कांग्रेस ही जब पार्टी थी अकेली, और दूसरे छोटे छोटे थे, तो जो मेन था कांग्रेस ही से, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी सब इसमें थे। तो उन्होंने पेश किया, एक ड्राफ्ट दिया कॉन्स्टिट्यूशन का कि लोगों का के लिए ये अधिकार रहेंगे, इस तरह से उनके लिए वेलफेयर के लिए काम करना है। इन 1931 द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब कांग्रेस बनी तो तब से ये सेशन होते हैं हर साल। तो 1931 में जो सेशन हुआ, हर साल एक बार वो मिलते थे सेशन को, मतलब मिलता है, मीटिंग होती थी कांग्रेस की। तो कराची में जब पाकिस्तान अलग हुआ नहीं था, तो कराची में सेशन हुआ 1931 का। हर साल अलग अलग जगह पे सेशन होते थे। तो 1931 में कराची में सेशन हुआ, उसमें कहा गया हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन लुक लाइक। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। बोथ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब पहले ये चीज़ हो रही थी कैसे कैसे चीज़ें हैंडल होंगी। तो सब जो दो, एक तो 1928 में और दूसरा आईएनसी के कराची सेशन में जो भी चीज़ें लाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में, सब में ये था कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज उन्हें इंक्लूड करना है। मतलब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन में वोट देने का अधिकार एडल्ट को दिया जाएगा। पहले ये 21 साल था, अब 18 साल है। पहले 21 साल के लोग वोट डाल सकते थे, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते थे। अब 18 साल कर दिया गया बाद में। तो इन्हें इंक्लूड करना है, इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब वोट देने का अधिकार था ये कॉन्स्टिट्यूशन में, कि एक बेस रखा गया कि ये तो रखा जाएगा।
राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, सबके पास सब फ्री हैं और इक्वल हैं, मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसे पहले ये था ना कि छोटी जाति के लोग दूसरे घरों में काम करते थे, तो वहीं उस तरह से वो बिना पैसे के काम कर रहे हैं, बस खाना मिल रहा है कि उस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, इसका मतलब सब इक्वल हैं और सबको आज़ाद रहने का अधिकार है। तो ये बेस था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो रहना ही है। नेक्स्ट था टू प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। माइनॉरिटीज़ मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें से जो इसकी पॉपुलेशन कम है, जैसे कि जैन कम है, तो ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब ये पॉपुलेशन इन्हीं की कम है, तो ऐसा नहीं इनकी परवाह नहीं की जाएगी, इनके अधिकारों को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, मतलब वो भी शांति से जी सकें। ऐसा ना हो कि मान लो 2 मेंबर किसी के, 100 लोग हैं, 100 में से कोई किसी के 2 ही मेंबर हैं, तो उन 2 को तो जीने नहीं देगा कोई। तो माइनॉरिटीज़ जो भी है, माइनॉरिटी मतलब जिनकी पॉपुलेशन कम है, वो भी आराम से रह सकें, इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखा गया। तो उनके अधिकारों की रक्षा भी कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान। संविधान क्या है? ये सुप्रीम लॉ है, इससे बड़ा कोई लॉ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी इसे ही मानता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हर जगह थी कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो इंक्लूड होनी ही है। 10 सम बेसिक वैल्यू वर एक्सेप्टेड बाय ऑल द लीडर्स। ये तो सब, इन्हें तो सब चीज़ हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये तो सब चीज़ होनी चाहिए। मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट द डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए असेंबली जब रखी गई, उससे पहले ये सब चीज़ें डिसाइड हो गई कि ये सब चीज़ें तो रहनी ही है। ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू फ्यू। जब ब्रिटिश का, अंग्रेज़ों का राज था, तो उन्होंने जो वोटिंग का राइट था, वोट देने का अधिकार कुछ लोगों को ही दिया था, मतलब जो अमीर अमीर है उन्हें दिया था। बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये रखा गया कि हर कोई वोट दे सकता है और सबकी वोट की वैल्यू बराबर है। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा अधिकार दिया नहीं था। इलेक्शन हुए थे कब? 1937 में। आज़ादी होने से पहले जो इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। इंडिया पहले ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिशर्स का राज था 1937 में, तब इलेक्शन हुए थे। तो दिस वर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि जो इलेक्टेड होके गए भी थे, तो उन्हें भी ऐसा नहीं था ना कि उन्हें चुनने वाले लोग लिमिटेड ही तो थे, और उनमें आपस में भी एक मत नहीं थे सब। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे, क्योंकि जब पाकिस्तान भी यहीं था, हिंदू मुस्लिम आपस में भी नहीं बनती थी, तो बट इन सब चीज़ों में एक्सपीरियंस गेन कर लिया। बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियन इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस, जो एक्सपीरियंस उन्होंने उस इलेक्शन में या उसका पार्ट बनने में जो एक्सपीरियंस लिया, वो उन्हें काम आ गया फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द इंडियन इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस, कि फिर उन्होंने काम संभाला, तो प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग इन दैम, कि आज़ादी के बाद हम कैसे कैसे काम करेंगे, तो उनका एक आइडिया मिल गया, क्योंकि वो सिस्टम में घुस गए फिर। दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉ लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जो वहाँ से भी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जब आज़ादी, ये अंग्रेज़ों का जाना तय था, तो अंग्रेज़ों ने भी हमारे हिसाब से रूल बनाने शुरू कर दिए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में बहुत टाइम लगा है, 2 साल, लगभग 3 साल, 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसे बनने में लगे हैं प्रॉपर। तो काम तो बहुत पहले शुरू हो चुका था,